सीयूडी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तियानमेन स्क्वायर घटना, जिसे 4 जून की घटना के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष हुई थी? ए 1985, बी 1989, सी 1991, डी 1995। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1989। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1989 के तियानमेन स्क्वायर विरोध प्रदर्शन बीजिंग में छात्रों द्वारा राजनीतिक सुधार की मांग के लिए आयोजित प्रदर्शन थे, जो एक हिंसक सैन्य कार्रवाई के साथ समाप्त हुए। अगला प्रश्न है, साइक्स-पिकॉट समझौता किन दो देशों के बीच एक गुप्त समझौता था? ए यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, बी यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी, सी फ्रांस और रूस, डी जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1916 में हस्ताक्षरित साइक्स-पिकॉट समझौते ने ओटोमन साम्राज्य के क्षेत्रों को ब्रिटेन और फ्रांस के बीच प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। अगला प्रश्न है, गांधीवादी दर्शन शब्द किस ऐतिहासिक व्यक्ति की शिक्षाओं और विचारों को संदर्भित करता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी बी.आर. अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी महात्मा गांधी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महात्मा गांधी का दर्शन अहिंसा, सत्य और अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से न्याय की खोज पर केंद्रित था। अगला प्रश्न है, चेरनोबिल आपदा किस देश में हुई थी? ए यूक्रेन, बी बेलारूस, सी रूस, डी कजाकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यूक्रेन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1986 की चेरनोबिल आपदा इतिहास की सबसे बुरी परमाणु दुर्घटनाओं में से एक यूक्रेन में घटित हुई थी, जो उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किस प्रमुख घटना के बाद किए गए थे? ए प्रथम विश्व युद्ध, बी द्वितीय विश्व युद्ध, सी रूसी क्रांति, डी कोरियाई युद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए प्रथम विश्व युद्ध। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1919 में हस्ताक्षरित वर्साई की संधि ने प्रथम विश्व युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया तथा जर्मनी पर भारी हर्जाना लगाया। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार ने किन दो विचारधाराओं को अलग कर दिया? ए फासीवाद और साम्यवाद, बी पूंजीवाद और समाजवाद, सी साम्यवाद और लोकतंत्र, डी अभिनायकवाद और अराजकता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पूंजीवाद और समाजवाद। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शीत युद्ध के दौरान बर्लिन की दीवार ने पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन को भौतिक और वैचारिक रूप से अलग कर दिया। अगला प्रश्न है, फॉकलैंड युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ए यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना, बी संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, सी फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, डी चीन और ताइवान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 1982 का फॉकलैंड युद्ध यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना के बीच विवादित फॉकलैंड द्वीप समूह को लेकर लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, रोसेटा स्टोन एक प्राचीन कलाकृति है जिसने किस भाषा को समझने में मदद की? ए संस्कृत, बी मिस्र की चित्रलिपि, सी मेसोपोटामिया क्यूनिफॉर्म, डी रैखिक डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मिस्र की चित्रलिपि। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रोसेटा स्टोन मिस्र की चित्रलिपि से जुड़ा हुआ है और इसके प्रारंभिक अर्थ निकालने के प्रयास अच्छी तरह से संरक्षित डेमोटिक शिलालेख पर केंद्रित थे। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल को किस नाम से भी जाना जाता है? ए नया पाषाण युग, बी मध्य पाषाण युग, सी पुराना पाषाण युग, या डी कांस्य युग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पुराना पाषाण युग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
पुरा पाषाण काल, जिसे पुरा पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है, प्रारंभिक मानव औजारों के विकास और पत्थर के औजारों के उपयोग के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? ए 1953, बी 1956, सी 1960, डी 1965। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1953। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अमेरिकी संविधान की पुष्टि किस वर्ष की गई थी? ए 1783, बी 1788, सी 1790, डी 1795। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।